Hello everyone, welcome you online class. Myself Neha Joshi, I am your maths teacher in Navjyoti Global School Paharpani. Hope you all are fit and fine at home. तो बच्चों आज मैं आपको क्लास 7th की मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 पढ़ाने जा रही हूँ। चैप्टर का नाम है द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। ट्राइंगल होता है त्रिभुज और इट्स प्रॉपर्टीज़ का मतलब त्रिभुज और उसके गुण। तो अब हम इसकी एक्सरसाइज 6.1 पर आते हैं। तो ये देखो एक्सरसाइज 6.1 पे पहला क्वेश्चन है हमारा इन ट्राइंगल पी क्यू आर। इन ट्राइंगल पी क्यू आर इज द मिड पॉइंट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। इस ट्राइंगल पी क्यू आर में जो ये डी है ये हमारा क्या है, मिड पॉइंट। तो मुख्य बिंदु भी आप इसे कह सकते हो। तो हमें बताना है कि पी एम क्या है। देखो ये पी एम के यहाँ पे 90 डिग्री का बना है, तो हम इसे क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड। पी एम इज एल्टीट्यूड, तो आप यहाँ पे लिखोगे एल्टीट्यूड। पी डी इज, पी डी क्या है, मीडियन। क्या लिखोगे, मीडियन, MEDIAN। अब हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है इज क्यू एम इक्वल्स टू एम आर। क्या क्यू एम एम आर के इक्वल है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो यहाँ पे हमारा D मिड पॉइंट है, तो QD इक्वल्स टू DR हो सकता है, पर QM इक्वल्स टू MR हो सकता है। देखो QM उतना छोटा है और MR उतना बड़ा है, तो ये ऐसे भी पॉसिबल नहीं है। और ऊपर से जो M पॉइंट है वो हमारा क्या है, एल्टीट्यूड का है, PM एल्टीट्यूड है। तो अब हम आते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे। ड्रॉ रफ स्केच। आपको रफ स्केच ड्रॉ करना है। जैसे पहला है आपका इन ट्राइंगल ABC। एक ट्राइंगल बनाओ ABC, ठीक है, ये ABC। BE इज मीडियन। B हमारा क्या है, मीडियन है, BE। तो BE मतलब B से जाएगा, तो कहाँ गया B से, AC पे, तो ये E आ गया यहाँ पे। तो ये इस तरह बनेगा। सेकंड है इसका इन PQR, इन ट्राइंगल PQR। तो ऐसा PQR बनाओ, सॉरी, इन ट्राइंगल PQR, PQ एंड PR एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्राइंगल। हमें एक ट्राइंगल PQR बनाना है और उसमें PQ और PR एल्टीट्यूड है, मतलब 90 डिग्री, एक स्ट्रेट लाइन है। तो देखो ये हमने ट्राइंगल बना दिया, तो ये हो गया हमारा PQ PR, क्योंकि PQ और PR एक हमें एल्टीट्यूड देना है। यहाँ पे लिखा है एल्टीट्यूड, तो एल्टीट्यूड क्या होता है, 90 डिग्री स्ट्रेट लाइन होती है। नेक्स्ट है इन ट्राइंगल XYZ, YL इज एन एल्टीट्यूड इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। एक ट्राइंगल बना दो, ठीक है, ये बना दिया मैंने, XYZ। अब कह रहे हैं YL, तो Y से एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट होनी चाहिए 90 डिग्री, इज एन एल्टीट्यूड, क्योंकि ये क्या है, एल्टीट्यूड है, तो ये क्या होगी, हमारी स्ट्रेट होगी। तो इस तरह आप रफ डायग्राम ड्रॉ करोगे। वेरीफाई बाय ड्रॉइंग अ डायग्राम इफ द मीडियन एंड एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोलेसिस ट्रायंगल कैन बी सेम। तो हमें वेरीफाई करना है कि एक आइसोलेसिस ट्रायंगल का मीडियन और एल्टीट्यूड सेम होता है। तो सबसे पहले आइसोलेसिस ट्रायंगल होता क्या है, जिसकी दो साइड्स क्या होती हैं, इक्वल, ये साइड भी इक्वल, ये साइड भी इक्वल। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन स्ट्रेट ऊपर से खींचूँ, ठीक है, एल्टीट्यूड, तो देखो ये इसे दो बराबर भागों में बांट रहे, हाँ, ये इसको भी और इसको भी बराबर, इसका मिड पॉइंट की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे इसे भी बराबर कर रहा है, इसे भी बराबर भाग में बांट रहा है। तो हमने इसे डायग्राम के थ्रू वेरीफाई कर दिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 6.2। एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्सटीरियर एंगल। तो आप लोगों ने इंटीरियर और एक्सटीरियर के बारे में सुना होगा। देखो किसी ट्रायंगल में इंटीरियर एंगल वो एंगल होते हैं जो ट्रायंगल के अंदर बने होते हैं। तो ये जो तीन मैंने डॉट करके दिखा रही हूँ, ये क्या है इस ट्रायंगल के, इंटीरियर एंगल। किसी ट्रायंगल में
किसी ट्राइंगल में जो उसके बाहर पे एंगल बनते हैं, किसी ट्राइंगल में उसके बाहर साइड को बनने वाले एंगल्स को क्या कहते हैं? एक्सटीरियर। तो ये देखो बाहरी ओर को जो एंगल बन रहे हैं वो हमें क्या कहलाएंगे? एक्सटीरियर। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बताना है, इनमें फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना क्या है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। और x क्या है हमारा? सब में एक्सटीरियर एंगल है। क्या है? बाहरी कोण है। तो आप कैसे निकालोगे इसकी वैल्यू? जो हमारा x होता है, ये जो अंदर के दो कोण होते हैं इंटीरियर एंगल, इनका एडिशन होता है। तो देखो x इक्वल्स टू 50 प्लस 70। तो ये क्या हुआ? x इक्वल्स टू 50 प्लस 70। तो इसी तरह आप सारों में x की वैल्यू निकाल सकते हो। तो देखो आपका 50 प्लस 70 कितना निकला? 120। तो इसी तरह आप इसके सेकंड पार्ट में x कैसे निकालोगे? 65 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो कितना आया? 105। तो इसी तरह आप 30 और 40 और 60 120, तो इस तरह आप इन सब में एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इंटीरियर एंगल। अब हमें इंटीरियर एंगल का निकालना है। इंटीरियर मतलब अंदर की ओर, अंतःकोण। तो वो कैसे निकलेगा? देखो हम बाह्य कोण निकालने के लिए क्या करते थे? अंदर के दो एंगलों को ऐड करते थे। कैसे? जैसे 50 प्लस x इक्वल्स टू 115। तो यहाँ पर आप x यहीं पे रखो और 50 को उस साइड भेज दो, तो क्या हो जाएगा? माइनस का। तो 115 में से 50 घटाओ, कितना आया? 65। तो ये आंसर आ गया 65। तो इसी तरह आप सब में यही प्रोसेस करोगे। क्या लिखोगे? 70 प्लस x इक्वल्स टू 100। तो इस तरह आप इन सारों में एंगल ईजिली निकाल सकते हैं। अब हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं, जो है एक्सरसाइज 6.3। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन x इन द फॉलोइंग डायग्राम। अब देखो इस ट्राइंगल में कोई भी एक्सटीरियर एंगल नहीं है, इनमें हमें सिर्फ इंटीरियर अंदर में ही जो अंदर एंगल बन रहे हैं उन्हीं को निकालना है। हमें कोई दो एंगल दिए हुए हैं और x निकालना है। और याद रखना, जहाँ पे आपका इस तरह का एंगल बनेगा वहाँ पे होता है 90 डिग्री। हर जगह लिखा नहीं रहता है 90 डिग्री, तो आपको समझ जाना है कि इस शेप का मतलब है 90 डिग्री। तो पहला है हमारा A का फर्स्ट का I, ठीक। तो इसमें देखो ट्राइंगल ABC। तो आप सबको पता होगा कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों कोणों का, तीनों एंगल का सम कितना होता है? A प्लस B प्लस C कितना होता है? 180 डिग्री। सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे? 50 प्लस 60 प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री। 50 60 को ऐड करो, कितना आता है? 110 प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यहाँ से x कैसे निकालोगे? 110 को उधर भेज दो इक्वल टू के उस साइड, तो कितना आएगा? तो आप क्या करेंगे? 50 प्लस 60 इक्वल्स टू 1 प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री। 50 और 60 110 प्लस x इक्वल्स टू 180। अब आप 110 को इक्वल टू के उस साइड भेज दोगे, क्या हो जाएगा? माइनस 110। तो इसका आंसर आपका कितना आएगा? इसका आंसर आएगा आपका 70 डिग्री। 180 में से अगर आप 110 घटाओगे तो कितना आएगा? 70। तो सेम प्रोसेस आपको सारे क्वेश्चन में करनी है। देखो यहाँ पे क्या है? 90 डिग्री। एंगल P कितना है? 90 डिग्री। तो आप क्या करोगे? 90 प्लस 30 प्लस x इक्वल्स टू 180। तो यहाँ से ईजिली आप x 180 माइनस 90 और 30 को जोड़ो 120। अब 180 में से 120 को घटाओ, कितना आता है? 60। तो ये x कितना आ गया? 60। आपको इन सारे
फर्स्ट के जितने भी ये 6 पार्ट है सब में क्या करना है, इन तीनों को, जो ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल है, इनको ऐड करना है, इक्वल्स टू 180 रखना है, फिर वहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है। नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन्स x एंड y इन द फॉलोइंग डायग्राम। अब हमें दो वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है, एक x की भी निकालनी है और y की भी निकालनी है। तो अब हम ये कैसे करेंगे, तो देखो इस डायग्राम में y और 120 मिलकर हमारा स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं, जो कि होता है 180 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ से आप y निकाल सकते हो, y इक्वल्स टू 180 माइनस 120, तो y क्या निकला यहाँ से हमारा 60। देखो अब y पता चल गया मुझे 60 है और यहाँ पे ये 50 है, तो अब मैं तीनों का सम 50 प्लस 60 प्लस x इक्वल्स टू 180 रखूँगी और फिर एडिशन करके वहाँ से x की वैल्यू ईजिली निकाल लूँगी। तो आपको भी यही प्रोसेस करनी है। अब देखो यहाँ पे 80 और y ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण, अल्टरनेट एंगल है। देखो 80 और y, तो हमारा y भी कितना होगा 80। हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है लाइन, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप किस तरह करेंगे थर्ड पार्ट में, तो थर्ड पार्ट में सबसे पहले हम y निकालेंगे। कैसे, 50 प्लस 60 प्लस y इक्वल्स टू 180, ट्राइंगल का अंदर का सम यूज करके, फिर हमारा y निकल जाएगा, तो फिर y प्लस x इक्वल्स टू 180 फिर से। तो इसी तरह आप यहाँ पे भी देखो 60 यहाँ पे है, तो x भी कितना हो गया सीधे 60। यहाँ पे 90 इधर है, तो y भी कितना हो गया 90। अब देखो 90 प्लस x इक्वल्स टू 180, तो x कितना हो गया 2x। तो इस तरह आप यहाँ से इजीली इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन, यहाँ x दिया है, यहाँ y दिया है, यहाँ x दिया है और यहाँ x। अब यहाँ पे हमें वैल्यू नहीं दी है, तो हम इसे किस तरह सॉल्व करेंगे। तो हम इसे देखो, यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x होगा, ये यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x, यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x। तो हम इसे लिखेंगे x प्लस x इक्वल्स टू 180, 3x इक्वल्स टू 180, तो x इक्वल्स टू 180 अपॉन 3, x इक्वल्स टू 180 अपॉन 3, तो कितना आ गया 60। तो हर x की भी वैल्यू 60 होगी और y की भी वैल्यू 60 होगी। टू स्पेशल ट्राइंगल्स, इक्विलेटरल एंड आइसोलेसिस। हम सभी ने 6th क्लास में पढ़ चुके हैं कि इक्विलेटरल, आइसोलेसिस और स्केलन ट्राइंगल किसे कहते हैं, आप सभी जानते होंगे। स्केलन क्या ट्राइंगल होते हैं, कौन से ट्राइंगल होते हैं, जिनकी तीनों साइड अनइक्वल होती है। वो ट्राइंगल जिस ट्राइंगल की तीनों साइड अनइक्वल होती हैं स्केलन कहते हैं, जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है इक्विलेटरल कहते हैं, और जिसकी 2 साइड इक्वल होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, आइसोलेसिस। नेक्स्ट है हमारा एक्सरसाइज 6.4। तो एक्सरसाइज 6.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका फर्स्ट, इज इट पॉसिबल टू हैव अ ट्राइंगल विद द फॉलोइंग साइड्स। तो यहाँ पे हमें कुछ साइड्स दिए हैं, साइड सेंटीमीटर में दिए हैं। ये हमसे पूछ रहा है कि क्या इन साइड्स को लेके कोई ट्राइंगल बनाना पॉसिबल है। तो देखो, अगर हम ट्राइंगल्स का 2 और 3 जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है 5। तो 5 सेंटीमीटर हमारा आ रहा है, तो इससे हम ट्राइंगल नहीं बना सकते, क्योंकि ट्राइंगल में ऐसा होता है, ट्राइंगल के किसी भी 2 साइड को जोड़ने पे
जैसे ये ट्राइंगल है, इसकी अगर आप दो साइड को एडिशन करो तो वो हमेशा तीसरी साइड से क्या आता है, बड़ा आता है, ग्रेटर देन आता है। तो जैसे मैं 2 और 3 जोड़ रही हूँ तो कितना आ रहा, 5, जबकि 5 तो इसके इक्वल ही है, तो नहीं बन सकता। सेकंड है 3 6 7, तो देखो 3 और 6 को ऐड करो, कितना आ रहा, 9, और 7 से 9 ग्रेटर देन है, तो ट्राइंगल बन सकता है। तो सेकंड वाले का आप ट्राइंगल बना सकते हैं। थर्ड पार्ट है 6 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। तो देखो 6 और 3 को जोड़ो, कितना आ रहा, 9, तो 9 तो 2 सेंटीमीटर से क्या है, लेस देन है, तो ट्राइंगल बन सकता है। नहीं बन सकता है। पर इस क्वेश्चन में देखो हमने 6 + 3 तो करा, 6 + 3 कितना आ रहा, 9, 9 2 से तो बड़ा है, पर जब आप 3 + 2 कर रहे हो, 3 + 2 कर रहे हो, तब कितना आ रहा, 6, तो है ना इसमें फ़र्क, तो हम इसका ट्राइंगल नहीं बना सकते। जबकि जब हम सेकंड वाले में जब आप 3 + 6 कर रहे हो तब भी 9 आ रहा, जब आप 6 + 7 कर रहे हो तो तब कितना आ रहा, 13, 13 भी 7 से बड़ा है और 9 भी 7 से बड़ा है, तो इसलिए हम सिर्फ सेकंड वाले का ही ट्राइंगल बना सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है टेक एनी पॉइंट O इन द इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल PQR। तो इस तरह आपने एक O पॉइंट ले लिया। अब पहला है OP प्लस OQ इज ग्रेटर देन PQ। फिर नेक्स्ट है OQ OR इज ग्रेटर देन QR, और लास्ट है OR प्लस OP OR प्लस OP इज ग्रेटर देन RP। तो ये इसलिए है क्योंकि ये देखो ये ट्राइंगल है, इसकी जो यहाँ पे होती है वो होती है इसकी मीडियन, माध्यिका। जैसे O इसकी माध्यिका है, तो ये साइड और ये साइड अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो इसके इक्वल आनी चाहिए, ये और ये इसके, ये और ये इसके, तो यही रीज़न है इनका। थर्ड है AM इज अ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल ABC ट्राइंगल है, उसका AM क्या है, मीडियन है। इज AB प्लस BC प्लस CA इक्वल्स इज ग्रेटर देन 2 AM। तो हम कैसे पता करेंगे, देखो AB प्लस BM ग्रेटर देन किसके है, AM के। तो देखो आप इस तरह से दिखाओगे, इन ट्राइंगल द सम ऑफ द लेंथ ऑफ 2 साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो AB प्लस BM इज ग्रेटर देन AM। सिमिलरली इन ट्राइंगल ACM, देखो ट्राइंगल ACM में भी इसी तरह AC प्लस CM इज ग्रेटर देन AM, क्योंकि क्या होता है ट्राइंगल की दो साइड्स का सम तीसरी साइड से क्या होता है, ग्रेटर देन होता है। तो यही यहाँ पे भी इसने स्टेटमेंट लिखा है। तो पहले को जब हमने ट्राइंगल ABM में करा तो उसे हमने फर्स्ट इक्वेशन ले लिया, और ट्राइंगल ACM में हमने सेकंड। फिर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को एक साथ रखो तो वहाँ से आपको इस तरह की लास्ट में एक्सप्रेशन मिलेगी जो कि हमारी क्वेश्चन में पूछी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4th। ABCD इज क्वाड्रिलेटर, इज AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज ग्रेटर देन AC प्लस BD, ये हमें बताना है। तो देखो अब इसे ट्राइंगल के रूप में इसने तोड़ा है। इन अ ट्राइंगल द सम ऑफ द लेंथ इन आइदर 2 साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो ये होता है, तो इसने सबसे पहले ट्राइंगल इस तरह ABC लिया, तो ABC से ये मिला हमें। फिर हमने ट्राइंगल BCD लिया, तो BCD से क्या स्टेटमेंट मिला, सेकंड एक्सप्रेशन मिला। इसी तरह आप थर्ड में ट्राइंगल CDA और DAB, हमारे इस डायग्राम में टोटल 4 ट्राइंगल बन रहे हैं इस तरह, 1 2 3
और 4, तो 2 ऐसे बन रहे हैं और 2 ऐसे बन रहे हैं, तो टोटल कितने बने ट्राइंगल? 4। तो उन चारों की आपको 4 इक्वेशन मिलेंगी। वो इक्वेशन किस पे बेस होंगी कि ट्राइंगल के 2 साइड का सम तीसरी साइड से ग्रेटर होता है। यहाँ पे देखो 2 साइड का सम थर्ड से ग्रेटर, 2 का सम थर्ड से ग्रेटर। तो फिर लास्ट में आपको उन सारी इक्वेशंस को एक साथ रखना है एडिशन के टर्म में। तो लास्ट में आपको क्या एक्सप्रेशन मिलेगा जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। नेक्स्ट है ABCD इज क्वाड्रिलेटर, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA लेस देन 2AC प्लस BD। तो इस क्वेश्चन को भी यहाँ पे इसी तरह सॉल्व किया गया है। सबसे पहले आपको ट्राइंगल, कितने ट्राइंगल बन रहे हैं? 4। तो 4 ट्राइंगल से आपको 4 एक्सप्रेशन मिलेंगे। फिर उन 4 एक्सप्रेशन को आप इस तरह लिखिए, फिर जो कॉमन मिल रहे हैं उनको कॉमन लीजिए, तो इस तरह आपको लास्ट में एक्सप्रेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। द लेंथ ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। एक ट्राइंगल है, उसकी 2 साइड की लेंथ है 12 और 15। बिटवीन व्हाट टू मेजर शुड द थर्ड लेंथ ऑफ द ट्राइंगल साइड फॉल। तो हमें इसमें बताना है कि इसकी तीसरी जो भुजा है, तीसरी जो साइड है, उसकी माप किन दोनों मापों के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, तो हम इसे मान लेते हैं तीसरी भुजा की क्या है, इसकी लेंथ x। अभी जो ये आंसर आप इसे मत देखो, जो मैं अभी आपको समझा रही हूँ आप वो समझो। ठीक है, तो हम मान लेते हैं जो तीसरी भुजा है इसकी वो क्या है, x। तो मैं स्टेटमेंट इस तरह लिख सकती हूँ 12 प्लस 15 ग्रेटर देन x। ठीक है, तो फिर यहाँ से आप ये भी हो सकता है x प्लस 12 इज ग्रेटर देन 15, ये भी हो सकता है x प्लस 15 इज ग्रेटर देन 12। तो अब देखो 12 और 15 है, अगर हम 12 और 15 को ऐड करें तो कितना आ रहा है? 12 और 15 को ऐड करने में आ रहा है हमारा 27। तो 27 इज ग्रेटर देन x। अब ऐसी अगर आप यहाँ पे देखो x प्लस 15 ग्रेटर देन 12, 15 को आप वहाँ भेज दो, 12 से माइनस कर दो, तो हमारी एक स्टेटमेंट क्या आ रही है? हमारी एक स्टेटमेंट बन रही है x इज ग्रेटर देन -3। तो हमें 2 नंबर मिल जाते हैं 3 और 27। तो हम कह सकते हैं कि जो तीसरी भुजा की लंबाई है वो 3 और 27 के बीच में होगी। तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यही यहाँ पे इसको सॉल्व करके इसने ऐसे बताया है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं, एक्सरसाइज 6.5। तो 6.5 में हमें एक ट्राइंगल दिया है PQR। ठीक है, राइट एंगल एट P, जो कि राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री बना रहा है। कौन सा? P। PQ 10 सेंटीमीटर, PQ 10 है, PR 24। हमें QR बताना है। तो अब आप एक नया टर्म सुनेंगे, वो होता है हमारा इसमें पाइथागोरस रूल। पाइथागोरस रूल होता है हमारा, इसके अकॉर्डिंग होता है जो हमारे बेस होता है, ट्राइंगल का बेस। ठीक है, ट्राइंगल का बेस प्लस जो हमारी 90 डिग्री एंगल बनाती है वो वाली साइड, उसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर लाइन। बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर लाइन का स्क्वायर इक्वल्स टू होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर लाइन का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। बेस क्या होता है? आधार। जैसे ये ट्राइंगल है,
कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ये इसका बेस, परपेंडिकुलर जो 90 डिग्री बनाता है, और हाइपोटेन्यूज होता है कर्ण जो तिरछी लाइन होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा बेस, ये हमारे परपेंडिकुलर लाइन और ये हाइपोटेन्यूज। तो देखो यहाँ पे किस तरह पाइथागोरस प्रमेय को लगाया है, पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर। अब पी क्यू था हमारा 10, तो 10 का स्क्वायर लिखेंगे, पी आर था 24, तो 24, और क्यू आर तो हमें निकालना है, या फिर आर क्यू। तो 10 का स्क्वायर क्या होता है, 10 इंटू 10, खोलोगे इस तरह तो 10 इंटू 10 क्या हो गया 100, तो वहाँ सीधे 100 लिखोगे। इसी तरह 24 का स्क्वायर क्या होता है, 24 इंटू 24, इसे मल्टीप्लाई करो तो 576 आएगा, तो ये 576 वही लिखा हुआ है। इक्वल्स टू क्यू आर का स्क्वायर वैसे ही रहेगा। फिर आप पूरी साइड चेंज कर दो, क्यू आर का स्क्वायर इस साइड आ गया, इक्वल्स टू 676। अब जो ये स्क्वायर है जो ऊपर पे हमारा पावर है, ठीक है, इसे पावर कहते हैं, अगर ये इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो रूट हो जाता है। कैसा होता है रूट, ये देखो इस तरह लिखेंगे 676, इसे हम कहते हैं अंडर रूट 676। अब हमें ये पता करना है कि 676 किसका रूट होता है। जैसे रूट कैसे निकालते हैं, 5 इंटू 5 कितना आता है 25, तो इसी तरह 676 का रूट निकालना है, तो आप 676 का रूट निकालेंगे 26 आएगा। रूट निकालने के लिए आप फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, 676 के फैक्टर करो, फिर यहाँ पे आपको पेयर मिलेंगे तो उनका 2 का पेयर बनाओ। ऐसा पेयर बनाओ कि दो सेम नंबर मिले, जैसे 26 इंटू 26, तब आता है हमारा 677। दो सेम नंबर जैसे 3 इंटू 3, 4 इंटू 4। तो ये था हमारा पाइथागोरस थ्योरम जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल, ये हर किसी ट्रायंगल में नहीं लगता, ये सिर्फ इस ट्रायंगल में लगता है राइट एंगल, जहाँ पे हमारी जो एक एंगल होता है 90 डिग्री होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल एट C। तो देखो ये फिर से राइट एंगल ट्रायंगल है, AB 25 दिया है यहाँ पे, AB 25, AC 7, फाइंड BC। तो देखो BC क्या है हमारा बेस, तो हमारा फॉर्मूला क्या था, B का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर इक्वल्स टू H का स्क्वायर। ये BPH मैंने शॉर्ट टर्म लिया है, ठीक है, B मतलब बेस, P मतलब परपेंडिकुलर और H हाइपोटेन्यूज। मैं इसे यहाँ पे लंबे पे नहीं मतलब ये पूरा पेज पे लंबे पे लिखने पे नहीं फिल हो पा रहा है, तो इसलिए मैंने इसे शॉर्ट टर्म ले रखे हैं। आप अपने समझने के लिए जैसे हो वैसे लिखें। तो B तो हमें निकालना है, तो B का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। P कितना है 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49। H 25 का स्क्वायर कितना हो गया 625। तो देखो B ऐसी रहा, B स्क्वायर प्लस 49 प्लस इक्वल्स टू 625। B स्क्वायर यहीं पे रहने दो, 49 को उधर भेज दो, 625 माइनस 49, तो 625 में से 49 घटाओ कितना आ रहा 576। अब B से स्क्वायर हटाओ, ऊपर जो स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 576। अब 576 किसका अंडर रूट होता है 24। अब ये तो पता था इसलिए सीधे 24। अब आप 24 कैसे निकालोगे, 576 के फैक्टर करो, फिर देखो 24 और 24 का ऐसे पेयर बनाओ, जैसे 2 2 2, कौन से नंबर्स एक साथ अरेंज करोगे कि ऐसा पेयर बने कि हमारा क्यूब स्क्वायर रूट निकल जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, अ 15 मीटर लॉन्ग लैडर reached a window 12 meter high from the ground. On placing it against a wall at a distance, find the distance of the foot of the ladder from the wall. 15 मीटर लॉन्ग लैडर, लैडर मतलब सीढ़ी, तो इस तरह होगी, तो ये हो गया हमारा 15। रीच्ड अ विंडो 12 मीटर हाइट, तो ये हो गया 12।
तो ये हमें निकालना है। तो क्या निकालना है हमें? बेस। तो इस तरह आप देख सकते हो जो डायग्राम इसने बनाया, मैंने अभी आपको पहले बना के दिखा दिए। तो आप फिर से वही करो, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, सॉल्व करो, आंसर आपका निकल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड्स ऑफ राइट ट्राइंगल? हमें बताना है कि इनमें से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में से कौन से राइट एंगल की भुजाएं हैं। तो कैसे पता करोगे? तो देखो 2.5 का स्क्वायर निकालो, 6.5 का स्क्वायर निकालो और 6 का भी स्क्वायर करो, जैसे यहाँ पे कर है। ठीक है, फिर किसी भी दो को, जैसे इसने 36 और 6, सबसे जो दो कम स्क्वायर, जो सबसे कम वैल्यू है उनको ऐड करो और उनको ऐड करके आपके वो वैल्यू तीसरी के इक्वल आनी चाहिए। तो ये देखो, इसका जैसे सेकंड करते हैं, फर्स्ट तो आपने देख लिया, सेकंड देखो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25। अब दो सबसे छोटे कौन है? 4 और 4, तो 4 और 4 को जोड़ेंगे कितना आ रहा है? 8। तो देखो कितना आ रहा है 4 और 4 को? 8, पर आना क्या था? 5। तो ये क्या है हमारा? राइट एंगल ट्राइंगल की साइड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्री इज ब्रोकन एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। एक पेड़ है वो 5 मीटर की हाइट पे है, नहीं, एक पेड़ है जो कि 5 मीटर की हाइट से टूट गया। ठीक है, इस तरह एक पेड़ है ग्राउंड से और 5 मीटर के बाद वो नीचे को टूट गया, और जो टूटा हुआ उसका कोना है और जो यहाँ पेड़ की ये दूरी है, ये कितनी है हमारी? 12। तो हमें पेड़ की ओरिजिनल हाइट निकालनी है। तो सबसे पहले तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और ये वाली साइड का मेजरमेंट निकालेंगे। तो देखो जैसे इसने निकाला है, कितना है? 13। अब इस 13 में 5 जोड़ देंगे तो हमें हमारे पेड़ की लेंथ पता चल जाएगी। एंगल्स QR of triangle PQR 25 and 65. Write which of the following is true. तो ये कह रहा है कि ट्राइंगल के हमें दो एंगल्स दिए, तो इनमें से कौन सा थ्योरम इस पे सही हो रहा है? एक बार हमें दिया है PQ का स्क्वायर प्लस QR, इसका स्क्वायर इक्वल्स टू RP का स्क्वायर। तो इस तरह हमें तीनों अलग अलग टर्म्स दिए। तो ये किस तरह होगा? PR का स्क्वायर PQ का स्क्वायर, क्योंकि एक इसका 90 होता है तो 90 ये होगा, तो ये वाला क्या होगा? हाइपोटेन्यूज, और ये क्या है? बेस, और ये हाइपोटेन्यूज, और ये परपेंडिकुलर लाइन। नेक्स्ट है, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड डायगोनल इज 41। तो देखो ये इस तरह का डायग्राम बनेगा, तो फिर ये यहाँ पर से एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। फिर से इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, इस x की वैल्यू निकलेगी, फिर आप इसमें जाके पैरामीटर का फॉर्मूला 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ 2L प्लस B का फॉर्मूला लगाएंगे और इस तरह इसे सॉल्व करके आपका आंसर आएगा 98 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस मेजर 16 एंड 30 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पैरामीटर। हमें एक रोम्बस दिया और उसके दोनों डायगोनल्स का मेजरमेंट दिया, ये देख सकते हैं। ठीक है, और हमें इसका पैरामीटर निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? इसके डायगोनल्स का देखो
हमें इसका डायगोनल दिया था AC, तो हमने AC का हाफ कर दिया। इसी तरह आपने BO का भी हाफ कर दिया। ठीक है, डायगोनल दिया था हमें इसका 16, ये पूरा डायगोनल। हमने सिर्फ एक इतना इंट, जैसे ये है रोम्बस, तो हमें ये पूरी लाइन दी थी, पर हमने सिर्फ इसे हाफ करके हमें इतनी पता चल गई। इसी तरह इसे हाफ करके इतनी पता चल गई। अब ये यहाँ पे रोम्बस होता है 90 का, तो फिर से ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अब हम इसमें क्या लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमने AB निकाल दिया। AB कितना हो गया? 17। तो रोम्बस की हमें साइड पता चल गई। रोम्बस की अगर हम साइड पता चल गई तो रोम्बस का पैरामीटर क्या होता है? 4 इंटू साइड। तो अब हम आसानी से रोम्बस का पैरामीटर निकाल लेंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे जो ट्राइंगल और इसकी प्रॉपर्टीज थी बहुत ईजी। आपको बस डायग्राम देख के ये देखना है कि कहाँ पे राइट एंगल बन रहा है, कहाँ पे पाइथागोरस लग रहा है। और जब भी आप ये देखोगे जहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है, वो जो लाइन है वो हमारी परपेंडिकुलर में आएगी, और जो नीचे की है वो बेस, और जो हमारी हाइपोटेन्यूज, जो हमारी बेस और परपेंडिकुलर के कोने मिला रही है बाकी के दोनों, उसे हम क्या कहेंगे? हाइपोटेन्यूज। आपका डायग्राम आपको इस तरह भी दिया जा सकता है, देखो यहाँ पे भी हो सकता है। अगर आप इसे तिरछा करो तो ये इस तरह का भी होता है। तो आपको ध्यान से देखना है कि कहाँ पे आपका ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। और इसके अलावा इंटीरियर और एक्सटीरियर, ठीक है, ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम, जैसे ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के इसका 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 कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180। अगर कहीं पे कोई हमारी स्ट्रेट लाइन है, उसे कोई दूसरी लाइन आके ऐसे बाइसेक्ट कर रही, तो जो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल होता है, इन दोनों का सम क्या होता है? 180 डिग्री। 1 + 2 = 180। एंगल 1 एंगल 2 मैंने इनको नाम दे दिया। तो इस तरह आप इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे।